अरे टुन्नी टुन्नी, जल्दी करो। बाहर तो मौसम बहुत खराब हो रहा है। बारिश आने वाली है। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। अरे, तुम्हें तो पहले ही भोजन जमा करके रखना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी अंडों से निकलने वाले हैं। फिर तो तुम बच्चों को छोड़कर अकेली नहीं जा सकोगी। इससे अच्छा है अभी ही सारा भोजन जमा करके रख लो। अरे टुन्नी, थोड़ी देर क्यों कर रही हो? बारिश जल्दी से लग जाएगी। हम कुछ भी तलाश नहीं कर पाएंगे। अरे शाम तक बारिश होगी। हम तलाश कर लेंगे लूसी। हाँ हाँ, तलाश तो कर लेंगे। लेकिन तुम्हें तो बहुत सारा भोजन जमा करना है। चलो, आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर भोजन जमा करती हूँ तुम्हारे बच्चों के लिए। फिर तुम जिस दिन फारिग हुई तो मेरे लिए भी कर लेना। अरे मेरी लूसी, तो तुमने जो ये बहुत अच्छी बात की। हम दोनों इकट्ठा एक के लिए भोजन जमा करते हैं और फिर मैं तुम्हारे लिए कर लूँगी। वैसे भी तुम्हारे अंडे से अभी बच्चे नहीं निकलेंगे। वो तो मेरे ख्याल से कुछ 20 दिन के बाद ही ना आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल टुन्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, अब तब तक तो मेरे बच्चे तो उड़ने के काबिल हो जाएंगे। टुन्नी और लूसी कबूतर ऐसे ही बातें कर रही थीं और फिर कहती हैं, अरे टुन्नी, जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फिर लूसी कबूतर खिड़की में खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। इसी तरह टुन्नी और लूसी कबूतर जंगल में भोजन की तलाश के लिए चली जाती हैं। बच्चे भी अंडों में उनको देख रहे थे। फिर टुन्नी गांव से बहुत सारा भोजन तलाश करके ले आती है और वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ उड़ रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों का निकलने का बहुत इंतज़ार था। जब वो घर पहुंचती है तो उसके बच्चे तो निकल ही चुके थे। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये तो अंडों से निकल ही आए हैं। चलो, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारा भोजन भी ले आई हूँ। अरे बच्चों, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन जमा कर रखा है। देखो तो सही, कितने मीठे मीठे फल हैं। जल्दी से इनको खाकर तुम लोग आराम कर लो। फिर टुन्नी के बच्चे मीठे फल खाकर आराम कर लेते हैं और टुन्नी भी घोंसले के पास लेट जाती है। आधी रात का वक़्त था। उनके घर में किसी का घुसने की आवाज़ आती है, लेकिन टुन्नी महसूस ही नहीं करती और कालू दुष्ट कौवा उसके भोजन का टोकरा उठाकर भाग जाता है। टुन्नी जब उठकर देखती है तो उसका टोकरा नहीं होता। अरे, ये क्या, मेरे फल वाला टोकरा कौन ले गया? फिर बच्चे और टुन्नी बाहर तक जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है। घर तो सारा वीरान ही वीरान था। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर कौन आया है या मेरा भोजन का टोकरा उठाने के लिए? अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? फिर टुन्नी अपने बच्चों को लाकर घोंसले में बैठा देती है और वो सोचों में पड़ जाती है। अरे, मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, इनका भोजन भी नहीं है। अब मैं इनको क्या खिलाऊंगी? इनको मैं अकेले छोड़कर जंगल में भी नहीं जा सकती हूँ। माँ, हमें भूख लगी है। माँ, हमें भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दे दे। लेकिन टुन्नी के पास तो खाने के लिए आज कुछ भी नहीं था। बाहर तो मौसम भी बहुत ख़राब था। वो बच्चों को अकेले छोड़कर जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद फिर उसे ख्याल आता है, अरे क्यों ना आज मैं लूसी कबूतर के पास चली जाती हूँ। मुझे लगता है उसके पास खाने के लिए कुछ तो होगा। अरे, बच्चे तो बहुत भूख से बलक रहे हैं। मुझे जल्दी से जाकर कुछ लेकर आना चाहिए। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ ही बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर टुन्नी जल्दी से बच्चों को छोड़कर लूसी कबूतर की घर उड़ जाती है। अरे माँ कहाँ गई होगी? फिर लूसी कबूतर के यहाँ उड़ते उड़ते बारिश बहुत तेज हो जाती है। अरे, बारिश भी बहुत तेज हो गई है। पता नहीं लूसी घर पर होगी या भी नहीं। टुन्नी ऐसे ही सोचते सोचते लूसी के घर पहुंच जाती है। अरे लूसी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत भीग गई हूँ। अरे टुन्नी, तुम इस टाइम यहाँ
यहाँ क्या करने आई हो? बारिश भी इतनी तेज हो रही है। अरे तुम दरवाजा तो खोलो तो सही। अरे मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। मेरा भोजन किसी ने चुरा लिया है। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैं तुम्हारे पास कुछ दाना पानी लेने के लिए आई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे टुन्नी, ये क्या कह रही हो? तुम्हारा भोजन गुम हो गया? कैसे? किसने चुराया है तुम्हारा भोजन? अरे अरे लूसी मेरी दोस्त, मुझे नहीं पता किसने चुराया है। हम दोनों सब बच्चे सो चुके थे। किसी ने हमारा भोजन ले उड़ा है। अरे टुन्नी, अब तो बहुत मुश्किल बन गई है। मेरे पास भी थोड़े सा दाना है। चलो, आज के लिए मैं तुम्हें दाना दे ही देती हूँ। तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रही थी। अब तो बारिश का मौसम हो चुका है। बारिशों में कभी भोजन भी नहीं मिल पाता। तुम अपने बच्चों को क्या खिलाओगी? अरे मैं इसीलिए तो बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ भी नहीं आती। लेकिन चलो, आज तो उन्हें कुछ खिला दूँ। फिर उसके बाद बारिश में ही कुछ ढूंढने के लिए निकल जाना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, ठीक है टुन्नी, तुम जल्दी से ये दाना लेकर घर चली जाओ। फिर टुन्नी वो दाने लेकर घर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को वो दाना खिलाती है। बच्चे दाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे माँ, दाना तो बहुत मीठा था। हमें ऐसा दाना हर रोज चाहिए है। अरे बच्चों, आज के लिए यही खा। आज के बाद हमें शायद ऐसा दाना पानी ना मिले। तुम लोगों को यहाँ घोंसले में बैठना रहना चाहिए और मैंने जंगल में जाकर तुम लोगों के लिए भोजन भी तलाश करके लाना है। टुन्नी अपने बच्चों को देखकर बहुत परेशान हो रही थी और वो सोच रही थी, किसी ने मेरा भोजन भी चुरा लिया है। कहीं वो मेरे बच्चों को नुकसान तो ना पहुंचा दे। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इनको बिल्कुल समझ भी नहीं है। अरे मैं इनको अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? लेकिन क्या करूं? मैं इनको भूख से मरते हुआ भी नहीं देख सकती। मुझे जंगल तो जाना ही होगा। फिर टुन्नी जंगल की ओर उड़ जाती है और वो बारिश में ही भोजन तलाश करने के लिए चली जाती है। इसी दौरान दालू दुष्ट कौवे टुन्नी के घर दाखिल हो जाते हैं और उसके दोनों बच्चों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अरे, इस घर में हम रहेंगे। टुन्नी की क्या मजाल इस घर में रहने की। अगर उसने घर बना लिया है, इसका ये तो नहीं वो इसमें रहे। हमारे पास भी तो घर नहीं है, हम यहाँ ही रहेंगे। अरे कालू, क्या हमने अच्छा तो नहीं किया? उसके बच्चों को बाहर हमने फेंक दिया और खुद अंदर आकर बैठ के हैं। अरे अरे मेरी रानो, तुम तो बिल्कुल ही बेखौफ हो जाओ। अरे टुन्नी को तो मैं देख ही लूंगा। उसके बहुत सारे दोस्त हैं जंगल में, वो किसी के घर में जाकर ही रह लेगी। लेकिन हमारे जंगल में तो हमारा हमको तो कोई भी अच्छा नहीं समझता। हमारे पास तो कोई ठिकाना नहीं है। हमें तो इसी घर में रहना पड़ेगा। नहीं तो चली जाओ यहाँ से बाहर दरख्तों पर, वहीं मर जाओगी सर्दी से। अरे अरे, ये तो कालू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे इस जंगल में किसी के साथ नहीं बनती है। कालू टुन्नी के तो दोनों फिर भी अच्छे दुष्कर्मे दोस्त है। वो टुन्नी के कोई घर ना पर कोई इसे कब्जा अपने कर घर कर में रख बैठ ही चुके लेगा। थे और और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। इतने में टुन्नी आ जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग घर से बाहर क्यों आ गए हो? माँ, हमारे घर में दो कालू दुष्कौवे दाखिल हो गए हैं। उन्होंने हमें उठाकर बाहर फेंक दिया। अरे ये कालू दुष्कौवे, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को बाहर फेंक कर मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अरे टुन्नी, इस घर में मत दाखिल होना, नहीं तो हमें तुम दोनों के बच्चों को मार डालेंगे। अंदर से ही कालू और उसकी पत्नी रानो आवाज देकर टुन्नी को ये कहते हैं। टुन्नी तो डर के सहम जाती है। अरे मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊं? अरे ये कालू दुष्कौवे तो मेरा घर को नहीं छोड़ेंगे। मुझे जाकर किसी को बताना ही होगा। फिर टुन्नी कहती है, कहीं चलो चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को अपनी दोस्त के घर ले जाती हूँ।
फिर टुन्नी अपने दोनों बच्चों को कहती है कि हमें लूसी के घर चले जाना चाहिए। इतने में बहुत ज़ोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। बच्चे और टुन्नी दोनों बाहर भीगने लग जाते हैं। अरे ये क्या, बारिश भी बहुत होने लगी है। अभी तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें यहाँ से अंदर ले जाओ। अरे बच्चे, ये दुष्कर्म तो हमें अंदर नहीं जाने देंगे, हमें यहाँ से कहीं और ही जाना पड़ेगा। चलो चलो, हम लूसी के घर चलते हैं। टुन्नी अपने बच्चों को लेकर लूसी कबूतर के घर पहुंच जाती है। अरे लूसी, हमें घर में रहने के लिए जगह दे दो। मेरे घर पर किसी कालू दुष्कर्मों ने कब्जा कर लिया है। वो हमें घर के अंदर नहीं जाने दे रहा और हमारे बच्चों को बाहर उठाकर फेंक दिया। अरे टुन्नी, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें भोजन तो दे सकती हूँ लेकिन अपने घर में जगह नहीं दे सकती, क्योंकि तुम जानती भी तो हो मेरा पति कितना सख्त है। वो तो तुम्हें इस घर में एक पल नहीं रहने देगा, बल्कि मुझे भी इस घर से जाने की कह देगा। इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं कह सकती आने को। तुम अभी किसी और जगह पे चली जाओ। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस पहाड़ी के पीछे एक गुफा है। तुम अपनी बच्चों को लेकर उस गुफा में चली जाओ और वहाँ ही कुछ दिन गुजार लो। रानो कवि और उसका पति दोनों बहुत खुश थे। अरे अरे कालू, तुम्हारे शातिर दामाद ने कितना अच्छा काम किया है। टुन्नी को हमने कितनी आसानी से इस घर से निकाल लिया है। और अरे ये कितना प्यारा घर है, यहाँ से जंगल तो पूरा ही नजर आता है। अरे हम तो ऐसा घर कभी ना बना पाते। ये टुन्नी तो बड़ी मेहनती है। हाँ हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये टुन्नी बहुत मेहनती है। देखो इसने कितना प्यारा घर बना लिया है और हमने भी कितनी आसानी से हासिल कर लिया है। दोनों वो बहुत हंसने लग जाते हैं। इतने में उनके दरमियान एक नाग आ गिरता है। अरे ये क्या, कालो कालो बचाओ, ये क्या कालो नाग। अरे तुम लोगों ने अगर ये घर नहीं छोड़ा तो मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। जल्दी से यहाँ से निकल भागो, नहीं तो मैं तुम लोगों की हड्डियों तक नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने टुन्नी के घर पर कब्जा जमा कर क्या सोचा था कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इतने में रानो तो फौरन भाग जाती है। कालू दुष्कवा तो साकत ही वहां बैठा रहता है। अरे कालू, तुम्हें क्या हो गया है, तुमने क्या नहीं जाना है, क्या मुझसे ही अपनी हड्डियां तोड़वानी है। नहीं नहीं, मैं अभी भागता हूँ, मैं अभी भागता हूँ, कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। आप मुझे इस बार माफ कर दें, मेरी टांगों में दम ही नहीं है। अरे मेरी टांगे ही नहीं उठ रही हैं। अरे कालू दुष्कव्य, तुम बहुत डर गए हो, इसीलिए तुम्हारी टांगों में दम नहीं है। अरे अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मैं अभी चलता हूँ। कालू दुष्कवा भी वहां से चला जाता है और इस तरह नाग टुन्नी की मदद कर देता है और उसके घर को खाली करवा कर उस पर बहुत बड़ा एहसान करता है। टुन्नी नाग का शुक्रिया अदा करती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।